दोस्तों आप सभी का स्वागत है मिशन वर्दी बैच में। आप सभी जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज का सेशन आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने लोग इस बार मध्य निषेध के एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए सेशन इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से अंत तक सेशन में बने रहिएगा। दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक कर शेयर कर देंगे ताकि जो लोग अभी तक लाइव क्लास में नहीं जुड़े हैं तुरंत जुड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों आपका पहला प्रश्न कर है, एक खिलौना का अंकित मूल्य 60 रुपया है, उस पर कोई उस पर क्या कोई छूट उस पर कोई छूट देने के बाद 45 में बेचा गया, तब बताइए छूट की दर कितनी थी। तो आपसे छूट की दर पूछा गया है, आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों देखिए एक खिलौना का अंकित मूल्य 60 रुपया, ठीक है, उस पे कुछ छूट देने के बाद उस खिलौना को 45 में बेचा गया, तो आपसे छूट की दर पूछा गया है। तो छूट की दर कैसे निकालिएगा, तो क्या कीजिएगा 60 अंकित मूल्य 60 है, इस पर क्या दिया गया नहीं पता है, छूट और बटा 100 बराबर 60 का सामान कितना में बेचा गया 45 में, तो कितना का अंतर है 15 का अंतर है। और इसको आप कटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15 हो जाएगा, ठीक। और ये 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 5 इसमें आकर गुना हो जाएगा तो 50 25 कितना आ जाएगा आपका 25% आ जाएगा। इसका राइट आंसर 25%, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समूहपवर्तक 48 है, यदि वे संख्या 2:3 के अनुपात में है तो उनका योग कितना होगा। आपसे योग पूछा, आप सभी बताएंगे योग कितना होगा। तो दोस्तों इसका योग आपको बताना है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए, अगर योग पहले हम क्या किया है, यहाँ लघुत्तम समूहपवर्तक दिया है तो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे 2x गुना 3x कर देंगे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6x बराबर 48, ठीक। तो ये कट जाएगा, 8 छक 48, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और आपसे पूछा योग पूछा है ना, ये तो इनका योग कितना होगा, तो योग में देखा जाए तो कितना है, योग 5 है, 5x हो जा रहा है, योग देखा जाए तो 5x हो रहा है। तो यहाँ पर 5x यानी कि 5 गुना 8 करेंगे तो 8 5 40 कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न यही कह रहा है कि एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है, उसमें से 40% महिलाएं और 60% पुरुष ने रवि के पक्ष में मतदान किया, तो रवि के मतों का प्रतिशत आपसे पूछा गया है। आप सभी बताएंगे रवि के मतों का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का बनाने की कोशिश कीजिए और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे। देखिए दोस्तों एक कार्यालय में 40% महिला है और वही 40% महिला क्या की है, वोट डाल दी है। तो 40% महिला है और 40% वोट डाल दी है, तो 40 गुने 40 का 40% कर देंगे तो 100 हो जाएगा। उसके बाद प्लस और इस कितना बचे 60% पुरुष बच्चे, तो 60% पुरुष बच्चे, तो 60% क्या किया 60% पुरुष भी मतदान किया। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कर दीजिएगा, एक से एक, एक से एक, इधर चौचौ का 16 हो जाएगा और प्लस इधर छाए का 36, तो 36 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52, यानी कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 52 आ जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 52, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेचा और शेष भाग लागत मूल्य पर बेच दिया, तो विक्रेता को कुल कितना प्रतिशत लाभ हुआ। आप सभी बताएंगे इस प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को बताइए आप सभी कैसे बनाइएगा। देखिए एक विक्रेता जो है अपनी वस्तु का 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेच देता है। तो हम मान लेते हैं वस्तु क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं क्या 100 रुपया मान लेते हैं, और वस्तु भी हम मान लेते हैं क्या, वस्तु को हम 100 ही मान लेते हैं, ठीक है। 100 वस्तु 100 रुपया में खरीदा गया, ठीक है। और आपसे देखिए अब इसका क्या करा 3/4, यानी कि 3/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 100 का 3/4 का मतलब क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। 100 वस्तु है तो 100 वस्तु का 3/4 निकलेगा तो 75 वस्तु हो गया। अब कह रहा है 75 वस्तु का कितना पर बेचा गया 24% लाभ पर, यानी कि 124/100 हो जाएगा, ठीक। अब इस 50 कितना बचेगा
100 में से 75 को इस लाभ पे बेच दिया 124% पे, तो 25 बचा, 25 को उसी रेट में बेच दिया जितने में खरीदा है। तो 25 को 2500 रुपये में बेच दिया, यानी कि एक रुपये का सामान पड़ा है। अब इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 25 से काटेंगे तो 25 चौक 100, अब 25 यहीं 75। ठीक, ये 4 से काटिएगा तो 4 तिहाई 12, 1 31, 31 में 3 से गुना कर देंगे, तो 31 में 3 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 31 गुना 3 प्लस क्या आ जाएगा 25, तो इसको गुना कीजिएगा तो 3 तितरी के 9, 93, 93 आ जाएगा। तो 93 प्लस 25, इसको जोड़ दीजिए, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 118 आ जाएगा। ठीक वस्तु कितना में खरीदा था, 100 रुपया में खरीदा था, ठीक है, और 118 रुपये, यानी कि उसको लाभ कितना हो गया 18 का। ठीक है, तो 18% का लाभ हुआ, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है, इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाता है, तो आप इस सूत्र वाले पर भी बना सकते हैं। 10 + 10, वर्ग की भुजा 10 बढ़ रहा है, 10 से बढ़ रहा है तो 10 ये भी बढ़ेगा, तो ये 10 + 10 प्लस क्या हो जाएगा 10 गुना 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 1 होगा तो 21 हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा आपका 21%। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, 50 किताब का लागत मूल्य 40 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, आप सभी को बताना है। सभी कमेंट करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 50 किताब का मूल्य 40 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि लाभ हो रहा है 50 किताब का मूल्य जितना उसमें 40 का, तो यानी कि 10 का लाभ हुआ। ठीक, कितने पे 40 पे, गुना 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और ये 4 से कटेगा, 4 से भाग देंगे तो 25 चौके सही, यानी कि 25, यानी कि कितना आ गया 25%। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 25% आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि 300 के 100 सेव खरीदे गए, 300 का कितना सेव खरीदे गए 100, उनमें से 4 सेव सड़े हुए थे, शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेच दिया गया, तो बताइए लाभ या हानि कितना हुआ। आपको बताना है लाभ या हानि कितना हुआ, आप सभी बताएंगे। इस प्रश्न को देखिए, 300 में 100 सेव खरीदा गया तो 4 सड़ा निकला तो 96, यानी कि 96 सेव। 300 में कितना सेव, यानी कि 300 रुपये में कितना सेव खरीदा गया, 96 को सेव खरीदा गया। अब दोस्तों कह रहा है 50 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, तो ये 96 कितना, 96 सेव जो है कितना दर्जन है, अगर इसको 12 से भाग दीजिएगा तो 12 बटे 96, यानी कि कितना दर्जन हो जाएगा 8 दर्जन। तो एक दर्जन का मूल्य 50 रुपया, तो 8 दर्जन का कितना हो जाएगा 50 गुने 8, 8 5 40, यानी कि 8 दर्जन का मूल्य कितना हो जाएगा 40 रुपये, यानी कि सेव का कितना में बेचा गया है 400 रुपये में बेचा गया, और खरीदा कितना में गया था 300 में। तो लाभ हुआ कि हानि हुआ, 400 में बेचा गया, 300 में खरीदा गया, तो लाभ कितना का हो गया 100 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 100 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है 12, 16 और 18 का चौथा समानुपात क्या है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इस प्रश्न को कैसे बनेगा, 12/16 और ये 18 और नीचे x मान लीजिए, तो इसको काट दीजिए और 4 से काटेंगे तो 4 3 12, अच्छा चौके 16। ठीक, और ये 3 से काटेंगे तो 3 6 18, 6 से 4 में गुना करें तो 6 चौके 24, x का मान क्या आ गया 24 आ गया, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 24। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 के 25% के बराबर होगा। इस प्रश्न को आप बताएंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 160 में 15% कह रहा है। ठीक है, कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 का 25% हो जाएगा। कैसे बनाइएगा, 240 का 25% पहले निकाल लीजिए, बटा 100 हो जाएगा, और माइनस इसको 100 कर, इसको कितना हो जाएगा 100, और माइनस ये 16 है 160 का 15%,
हाँ बटा 100, इसको काट दीजिए, आसान होगा। 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 1 जीरो से पहले इसको काट दीजिए, 10 बचा तो 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे तो 8। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो पहले यहाँ काट दीजिए, 5 से काटेगा तो 50 25 अब 5 दूनी 10 और 2 से इसको काटेगा तो 12, 12 5 60 आ गया इधर, और 3 का 24 इधर, तो इधर 60 है इधर 24, इधर 60 आ गया और इधर 24 आ गया। इसको आप घटाइए तो कितना आ जाएगा, इसको आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 60 24 यानी कि 36। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 36, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, दूध की कीमत 20% बढ़ गई है, व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोक्ता को कितने कमी करनी होगी, कितना के कमी करना होगा, यही आपसे पूछा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे। प्रश्न को कैसे बनाइएगा, तो दोस्तों 20% बढ़ा है तो 20 अब बटा कितना हो जाएगा, 120 गुना क्या हो जाएगा 100। इसको आप काट दीजिए, आंसर आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। और इसको काटेंगे तो क्या होगा, 2 से काटेंगे तो 10 और 2 से काटेंगे तो 6 5 3, यानी कि 10 पचे 50 बटा 3 हो जाएगा, 50 बटा 3। इसको भाग देंगे तो 16.2 बटा 3 आ जाएगा, ठीक है। 16 3 48 यानी कि 16.2 बटा 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा।